तो आफ्टर सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, हम डिस्कस क्या करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम। तो मल्टीपल बार डायग्राम कब ड्रॉ किया जाता है? जबकि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स, रिलेटेड वेरिएबल्स हमें ड्रॉ करने हैं तो हम मल्टीपल बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि एक न्यूमेरिकल दिया गया है, मंथ्स, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन परसेंटेज एंड पीसीवी। ये एक कोई पर्सन, हमने डेटा कलेक्ट करा है किसी पर्सन का, आरबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन परसेंटेज एंड पीसीवी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है। इसको हमें डायग्राम में किस तरीके से ड्रॉ करना है वो हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और अब हमें दो एक्सिस लेनी है, ठीक है, दोनों तरफ से। ये हो गया क्या? जनवरी, ये हो गया फेब, मार्च, अप्रैल, और ये हो गया मई, ठीक है। अब आरबीसी काउंट हमने इस तरफ ले लिया और इस तरफ हमने क्या ड्रॉ करा? हीमोग्लोबिन परसेंटेज एंड पीसीवी वैल्यू, ठीक है। आरबीसी काउंट की वैल्यू क्योंकि बहुत कम है इसलिए हम इसे एक तरफ ले रहे हैं और पीसीवी और हीमोग्लोबिन परसेंटेज हम दूसरी तरफ ड्रॉ करेंगे। ओके, अब हम कुछ भी मेजरमेंट्स अपने ले रहे हैं, जो आपको मेजरमेंट्स ठीक लगते हो आप अपने हिसाब से उसको ले सकते हैं। ये हो गया 0.5, this is 1, this is 1.5, 2.0 and 2.5, ठीक है। उसके बाद इस तरफ क्या है? हीमोग्लोबिन परसेंटेज एंड पीसीवी वैल्यू, दिस इज 0, 5, 10, 15 and 20, 25 and 30, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों, इसमें हमने क्या किया, दो तरफ हमने वाई एक्सेस ली है और ये हमारी क्या होगी? एक्स एक्सेस होगी, ठीक है। अब मंथ जनवरी के लिए जितनी हमें वैल्यूज दी गई है उसको हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो पहले हम क्या देखेंगे? आरबीसी काउंट क्या दिया गया है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, दैट इज 2.01। तो आरबीसी काउंट हमने इस तरफ लिया है जनवरी के लिए 2.01, तो ये हो गया हमारा क्या? 2.01, ठीक है। अब जनवरी के लिए ही हीमोग्लोबिन परसेंटेज क्या है? 8.5। तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज किस तरफ है? इस तरफ है। 8.5 यहां पर आएगा वैल्यू इसका, तो ये हो गया हमारा क्या? 8.5। ओके, पीसीवी परसेंटेज क्या है? 14.1 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, तो 14.1 यहां आएगा और ये हमारा हो गया 14.1, 14.1, ठीक है। तो ये जनवरी के लिए आरबीसी काउंट, ये क्या है? हीमोग्लोबिन परसेंटेज, एंड ये क्या है? पीसीवी काउंट, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज हमारी जनवरी के लिए हमने कैलकुलेट कर ली है। इसी तरीके से फैब के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो फैब में हमारी वैल्यू क्या है? 2.01, तो 2.01 ऑलरेडी हमारे पास है, एक ये 2.01। इसके बाद हीमोग्लोबिन परसेंटेज क्या है? 8.6, तो 8.6 हम यहां से देखेंगे 8.6, तो ये हो गया हमारा 8.6। और पीसीवी परसेंटेज क्या है? 14.1, तो पीसीवी परसेंटेज हमने इधर ये 14.1, दिस इज 14.1। इसी तरीके से अब हम मार्च के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो मार्च के लिए वैल्यू क्या है आरबीसी काउंट की? 2.08, तो आरबीसी काउंट हो गया हमारा 2.08, सो 2.08 ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मार्च के लिए हीमोग्लोबिन परसेंटेज है 8.8, तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज 8.8 कहां पर आएगा? ये 10 है, सो ये है हमारा 8.8। इसके बाद पीसीवी वैल्यू क्या है? 14.1, so PCV value is 14.1 for the month of March.
ओके, अप्रैल में देखेंगे हम, अप्रैल में आरबीसी काउंट इज 2.12, तो ये 2 हो गया, और ये क्या था हमारा वैल्यू कौन सी थी, 2.8, 2.12, तो 2.12 इस तरीके से। इसके बाद 9.1 है हीमोग्लोबिन परसेंटेज, तो 9.1 ये हो गया हमारा क्या, 9.1 हीमोग्लोबिन परसेंटेज। एंड पीसीवी वैल्यू है 14.4, सो पीसीवी वैल्यू इज 14.4। अब हम देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के लिए आरबीसी काउंट, सॉरी फॉर द मंथ ऑफ मे के लिए आरबीसी काउंट क्या है, 2.25। सो 2.25 हमें कैलकुलेट करना है इस तरफ से, ठीक है, इस तरफ हमने, इस वाले एक्सेस पर हमने आरबीसी काउंट लिया है, तो 2.25, सो 2.25, क्लियर। उसके बाद हीमोग्लोबिन परसेंटेज क्या है, 11.7, तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज इस तरफ है 11.7, 11.7। एंड पीसीवी वैल्यू क्या है, 16.6, सो पीसीवी वैल्यू क्या है, 16.6। तो यहां पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, आरबीसी वैल्यू, हीमोग्लोबिन परसेंटेज एंड पीसीवी परसेंटेज। तो आरबीसी हमने एक एक्सिस पर ले लिया और दूसरे एक्सिस पर हमने लिया हीमोग्लोबिन परसेंटेज एंड पीसीवी परसेंटेज, और एक्स एक्सिस पर हमारा आया जो भी हमें मंथ्स दिए गए हैं वो हमने एक्स एक्सिस पर काउंट करे। उसके बाद आरबीसी जो भी आपकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू मंथ में दी गई है उसको आप अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम प्रोपोर्शनल बार डायग्राम। ओके, प्रोपोर्शनल बार डायग्राम किस तरीके से होते हैं, अभी तक बार डायग्राम हमारे वर्टिकल थे, अब प्रोपोर्शनल बार डायग्राम हॉरिजॉन्टल वे में आएगा। तो एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखते हैं। ये न्यूमेरिकल आपका दिया गया है मंथ्स और नंबर ऑफ न्यू केसेस, नंबर ऑफ repeat cases and total, ठीक है। मंथ हो गया जनवरी, 2658 है न्यू केसेस, रिपीट केसेस है 1114 एंड द टोटल इज 3772। फैब में क्या है, 2052 है न्यू केसेस, 1470 एंड 3522। मार्च के लिए 2179 1610 3789। अप्रैल में क्या है, 19801351 3331, ठीक है। तो सारे बार डायग्राम्स अभी तक क्या थे, वर्टिकल थे, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। तो अभी तक एक्स एक्सिस पर हम मंथ्स लेते थे, अब हमें वाई एक्सिस पर हम मंथ्स लेंगे और वेरिएबल्स हमारे एक्स एक्सिस पर आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या हो गया, जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, 4 मंथ्स है, हमने 4 ले लिए मंथ्स यहाँ पे। ओके, मंथ्स ये हो गया मंथ्स, और नंबर ऑफ केसेस जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इन 100, ठीक, एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जनवरी में टोटल
केसेस कितने 3772। तो पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, इन हंड्रेड्स में है। ओके 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ये हंड्रेड्स में, यानी कि क्या है 500 1000 यानी 1000 1500 2000 2500 इस तरीके से ये वैल्यूज दी गई हैं। तो मंथ ऑफ जनवरी में 3722, तो 3700 ये क्या हो गया 3500, यानी यहां पर आएगा 3700 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ये क्या हो गया हमारा 3700। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ फैब में कितना है 3500, तो फैब में हो गया ये हमारा 3500। मार्च के लिए कितना है 3789, तो मार्च के लिए 3789। ठीक है, ये 3789। और अप्रैल के लिए क्या वैल्यू है 3300, तो अप्रैल के लिए ये आया 3300। ये हमने टोटल वैल्यूज के हॉरिजॉन्टल बार ड्रॉ कर लिए हैं। अब फॉर द मंथ ऑफ जनवरी नंबर ऑफ न्यू केसेस कितने हैं 2658। इसमें अब हमें 2658 यानी 2500 हो गया, और ये हो गया 2600। ये हो गया हमारा क्या नंबर ऑफ न्यू केसेस और नंबर ऑफ रिपीट के, जो बचा हुआ पोर्शन वो क्या हुआ नंबर ऑफ रिपीट केसेस। इसी तरीके से फैब में है 2052, तो सिस 2052। ठीक है, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ न्यू केसेस और दिस इज नंबर ऑफ रिपीट केसेस। उसके बाद मार्च में है 2179, सो मार्च में है 2179। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ न्यू केसेस, दिस वन इज नंबर ऑफ रिपीटेड केसेस। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है 1900 फॉर अप्रैल, सो 1900 फॉर अप्रैल। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने वर्टिकल बार ड्रॉ ना करके हॉरिजॉन्टल बार्स ड्रॉ किए हैं। ये क्या हो गया नंबर ऑफ रिपीटेड सॉरी न्यू केसेस, एंड दिस वन इज नंबर ऑफ रिपीटेड केसेस। ये सिंपल बार की तरीके से ही है, डिवाइडेड बार की तरीके से, सिर्फ ये वर्टिकल नहीं होंगे हॉरिजॉन्टल में। नेक्स्ट देखते हैं पाई चार्ट। ठीक है, तो देखते हैं पाई चार्ट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है ब्लड ग्रुप, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन में क्या क्या चीजें दी गई हैं मेल एंड फीमेल। ठीक है, ए बी ओ एंड ए बी, 4 to 7 5 5 9 5 to 1 122 3 1 7 4 1 2 3 6 7 85, और टोटल वैल्यू दी गई है 1629 एंड 1181, और यहाँ पे टोटल है 744971
888,207 एंड 2810। इसका हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए पाई चार्ट हमेशा होता है 360 डिग्री में। पाई चार्ट हमेशा ड्रॉ होता है 360 डिग्री में। तो आपको 360 डिग्री के लिए एंगल निकालने पड़ेंगे या परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ए का एंगल क्या है, बी का एंगल क्या है, सी ओ का क्या है और ए बी का क्या है। तो एंगल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, साइज ऑफ एंगल। एंगल हमें चाहिए है एंगल, और हम परसेंटेज भी चाहें अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हमें ए के लिए एंगल निकालना है, क्योंकि हमें अलग अलग नहीं पूछा गया है मेल या फीमेल के लिए, हमें टोटल वैल्यू में ए के टोटल एंगल कितना है और बी का कितना एंगल, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। तो साइज ऑफ एंगल क्या होता है, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो क्लास फ्रीक्वेंसी ए के लिए क्या है, 744 डिवाइडेड बाय 2810 मल्टीप्लाई बाय 360। फॉर बी 971 divided by 2810 multiply by 360. For O 888 divided by 2810 multiply by 360 degree. And for AB 207 divided by 2810 multiply by 360 डिग्री। ठीक है, इसको कैलकुलेट हमने करा तो वैल्यूज क्या आई हमारी 94.4, 124.2 डिग्री, 113.8 डिग्री, 26.6 डिग्री। इसको यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं। तो एंगल आया फॉर ए 94.4 डिग्री, for B 124.2 degree, for O 113 and for AB 26.6 degree। अब अगर हमें इसी का परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें A का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, A कितना परसेंट है, तो हम क्या करेंगे, टोटल A डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। For B divided by total frequency multiply by 100. For O divided by multiply by 100. And for AB this is 207 divided by 2810 multiply by 100। वैल्यूज क्या आ गई हैं इसकी, वैल्यूज देख लेते हैं। परसेंटेज 26.5, 34.5, 31.6 एंड 7.4। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी परसेंटेज आ गया। क्या क्या आ गया, 26.5%, 34.5%, 31.6% एंड 7.4%। अब इसका पाई चार्ट किस तरीके से ड्रॉ करना है, तो पाई चार्ट मैंने पहले बताया 360 डिग्री के लिए आप पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा सेंटर। तो ए के लिए वैल्यू एंगल कितना है 94.4। अगर ये हमारी ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 94.4। आपको विद द हेल्प ऑफ कंपास इसको ड्रॉ करना है 94.4 डिग्री। ठीक है, क्लियर है।
ठीक है, से सेंटर ठीक है। तो फर्स्ट ए के लिए वैल्यू क्या है 94, ये हो गया 90 डिग्री, दिस इज 94.4 डिग्री फॉर ए। बी के लिए वैल्यू क्या है, बी के लिए एंगल क्या है 124, तो ये क्या था हमारा, ये 90 डिग्री था और ये कितना है 4 डिग्री, और ये हमारा पूरा हो गया, ये एक 90 डिग्री हो गया, ये एक 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 4 डिग्री यहां से चला गया, ये हमारे पास बचा कितना 86 डिग्री, और ये बचा 90 डिग्री, तो कितना हो गया 86 एंड 90 176, हमें चाहिए कितना 124 चाहिए हमें, 52 डिग्री हमें छोड़ना है इधर इस तरफ से, ठीक है। ये हो गया हमारा कितना, ये कितना है हमारे पास 86 है, इसका आधा कर ले अगर हम तो 45, 86 प्लस 45 कितना हो गया 131 डिग्री हो गया, तो अप्रोक्सीमेट 42 और 43 डिग्री दिस। ये क्या हो गया हमारा बी के लिए, ये हो गया बी, वैल्यू हो गई हमारी 124.2 डिग्री। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है ओ 113, ये हमारे पास कितना बचा है 45 46 बचा हुआ है हमारे पास, और 113 और 47 कितना चाहिए हमें 66 डिग्री हमें और चाहिए है यहाँ पर, 45 47 एंड 45 82 डिग्री हो गया 113, ये हो गया हमारा 113 डिग्री 0.8 फॉर ओ, और ये क्या हो गया हमारा 26.6 डिग्री फॉर ए। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, टोटल वैल्यू कैलकुलेट की, ये टोटल काउंट आया हमारे पास, उसके बाद एंगल ड्रॉ किया। एंगल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्वेशन क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, और अगर इसका परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है अगर हमें, तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कंप्लीट हो गया आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो 3 तरीके हैं, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। लाइन डायग्राम सिंपल तरीका है डिस्क्रीट सीरीज के लिए, बार में है सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, प्रोपोर्शनल बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम, और लास्ट क्या है पाई चार्ट। तो ये हमारे डिफरेंट मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं डेटा रिप्रेजेंटेशन के। पहला था टेबुलर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एंड थर्ड वन इज डायग्रामेटिक मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीन मीडियन मोड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।